एक तो आज सानिया 9 मई के 19 जो लोग थे उन्हें उनकी रहम की अपीलें मंजूर की गई और वो रिहा हो रहे हैं। क्या तवक्कुआत हैं कि बाकी जो अपीलें चल रही हैं उन्हें भी रिहाई नसीब होगी और आगे चल के ये ताकि ये सानिया 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा ना हो, क्या तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा, सियासी अंदाज में क्या करना होगा कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बैठे और ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखें, बात ये हो जाती है कि मेरी नज़र में बात दफ़ा ऐसे वाक़यात होते नहीं हैं, कराए जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। मतलब देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज़। जब हम ये समझते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि जी इसमें हमारी बका का मसला है और हम अपनी बका के लिए या हम होंगे या तहरीक इंसाफ होगा और हम अपनी बका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फिर आप उस लिहाज से चीज़ों को देखना शुरू करें तो आपको बहुत सारी कड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। खैर, एनीवे, लेट्स कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। नंबर 1, आपने कहा है कि जो 19 लोगों को छोड़ा गया, अच्छी बात थी, छोड़ा गया। मेरी नज़र में इट वॉज समथिंग विच वॉज इन द राइट डायरेक्शन। हाउएवर, ये वो लोग हैं जिनको अगर इनको प्रॉपर ट्रायल के ज़रिए से, एक प्रॉपर प्रोसीजर सिविल ट्रायल की वजह से होता तो शायद ये पोजीशन में होते ही ना। क्यों? हम लोग का हमेशा से डिमांड ये रहा है कि जो 9 मई को हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन 9 मई को जो भी हुआ है, अगर उसकी सीसीटीवी कवरेजेस होती और जिन जिन जगहों पे ये वाकयात हुए हैं उन सब जगहों पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सीसीटीवी नहीं है। अगर उनके होते, जैसे कैपिटल हिल में जिन लोगों को सजाएं मिली है उनको सीसी टेलीविजन पे उनको बताया गया कि ये आप थे और ये आपने किया, ये क्या, उनको सजाएं मिली है, तो हम ना सिर्फ माफ़ी भी मांगते, हम सजा भी भुगतते और उसके बाद हम आपके बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो उसके आपका एहसानमंद भी होते हैं कि आप लोगों ने ये रिलीफ दिया है। हाँ। इस वक्त हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम था, लेकिन हमारी नज़र में इन लोगों को इन द फर्स्ट प्लेस वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। एक बात। नंबर 2, आपने दूसरी बात की कि जो हम लोगों ने ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो देखें, किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है ना, जो मर्जी प्रॉब्लम आप कर लें, उसका हल सिर्फ मुज़ाकरात है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। जो कुरम एजेंसी में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। वहाँ पे जिस किस्म के एम्युनिशन या जिस किस्म के आप लोगों के पास हथियार है उन लोगों के पास, वो बहुत सीरियस किस्म के। फिर नंबर 2, उसके अंदर एक सेक्टेरियन एलिमेंट है। फिर उसके अंदर एक वो क्या कह सकते हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, टेररिज्म उसका है। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी, जिसको हम अपनी जुबान में दीवानी मुकदमे कहते हैं, जो कि जमीन का मुकदमा होता है, तो वो मुकदमा टू स्टार्ट विद है, जो 2007 में स्टार्ट हुआ था और पहले 50 और उसके बाद 2011 में और 13 में कोई 2000 जाने इस पे जा चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसको किस तरीके से हल किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट वाज नॉट इजी। उसमें बाद लोगों ने हेल्प किया, उसमें हो गया है। किस तरह मुज़ाकरात से हुआ है। नंबर 2, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में आंसू गैस फेंकी थी, बहुत गलत किया था, नहीं होना चाहिए था। मैं एग्री करता हूँ, कंडेम भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद फौरन ही उनके साथ नेगोशिएशंस करके आज वो भी मसला हल हो गया। एज अपोज टू हम उनके ऊपर फायरिंग करें, हम उनको ये चीज़ करें, वो चीज़ करें, उससे बेहतर है आप नेगोशिएशंस करें। और मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस है। इसमें हमने 2 सिंपल नुकात के, जो हमारा असल पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि आपने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है, लेकिन हम उसमें इसलिए नहीं जाते, अगर हम उस पर चले गए तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। मैं आपको कह दूं यार ये कुर्सी मेरी खाली कर दो, तो आप उस कोने में जाके कैसे खड़े होगे? ऐसे, ठीक है ना। तो मैं जब बैठेंगे तो मामला हल होगा ना। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कुर्सी मेरी है पर आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं और एंड में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये जो असल पाकिस्तान का जो मसला है, जो पाकिस्तानियों का और जो अवाम का और हर पॉलिटिशियन का जो असल मसला है कि पाकिस्तान में आज तक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कभी नहीं हुए। तो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म किया जाए कि आपके और मेरे दरमियान में लड़ाई ना हो। इंडिया में आप देखिए ना, इंडिया में क्या होता है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज भी है ना, आपने फरमाया कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो 9 मई की नहीं आती। मैं इस पे बात करता हूँ शिजरा से भी। शिजरा, बार बार ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं आती। हमने जो फुटेज देखी है, जो
उन लोगों ने जो मुलव्वस से उन्होंने खुद अपनी फुटेज बनाई, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो चीज़ें शेयर की, और जो CCTV फुटेज हमने देखी है, सारी दुनिया ने देखी। अब तहरीक-ए-इंसाफ नहीं मान रही कि वो फुटेज जो है वो प्रोवाइड की जाए, कि जो CCTV फुटेज थी उसमें क्या, कैसे फिर ये मामला हल होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक तो 9 मई का सवाल है, PTI इस बारे में कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ हमने ही अपने वर्कर्स को कहा कि जाके एहतजाज करें, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसके बाद अपने ही लोगों ने, लीडरान ने, वर्कर्स ने अपनी खुद फुटेज बना के सोशल मीडिया पे डाली, हर प्लेटफॉर्म पे डाली, उसको बहुत फैलाया भी। और जिस वक्त सजाएं हुई हैं उस वक्त वो फुटेज साथ आई है सोशल मीडिया पे दोबारा, ताकि लोगों को पता चले, चेहरे के साथ बताया इस चेहरे ने क्या किया। और वो सब ने, तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह आग लगाई जा रही थी, तोड़ फोड़ की जा रही थी, शोहदा मुजस्समों सानिहा था। लेकिन ये लोग इस चीज पे एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे लोगों को क्यों सजाएं दी जा रही हैं, जो सजाएं गलत हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो जैसे पिछले दिनों में DGISPR ने भी अपने बयान में कहा कि अगर तो वो आपके लोग ही नहीं थे तो आप उनकी सजाओं पे इतने परेशान क्यों हैं, और अगर वो आपके लोग थे नहीं उन्हें तो हार बनाया जा रहे हैं, तो माने ना मौजूद है, तो इसलिए इनको ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। और जी 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 डॉक्टर साहब, फिर ये कैसे मामला हल होगा CCTV फुटेज का? आप शिद्रा में आता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि CCTV फुटेज जो है वो देखिए आप देखें दोबारा मैं आपको एक चीज दोबारा समझाता हूँ। और एक और चीज, एक और बड़ा अहम मसला है कि 1.5 साल बाद अल्दो ये मुकदमात का फैसला हुआ सारा, और आप कह रहे हैं कि उन्हें ATC कोर्ट या बाकी कोर्ट्स में जो होना चाहिए था, ATC कोर्ट्स में जो बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ तक अभी किसी का मुकदमा का फैसला नहीं हुआ, मिलिट्री कोर्ट का हो गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मिलिट्री कोर्ट्स का प्रॉब्लम ये है कि वो आर्टिकल 175 सब क्लॉज 3 के अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है इनको अलग अलग होना है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो लोग जज हैं वो आर्मी के सर्विंग लोग हैं, सो दैट मीन्स दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ठीक है, सो दे आर पार्ट ऑफ, दे कैन नॉट बी जज, वेरी सिंपल, एटलीस्ट नॉट फॉर द सिविलियन। ठीक है, उनकी कैटेगरी बताई जाती है कि कौन से 4 कैटेगरीज हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे, और अगर उनके अलावा कोई जाएगा उनके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी फॉर दैट पर्पस, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21st अमेंडमेंट की थी वो उसके लिहाज से स्पेसिफिक बाज लोगों के लिए की थी, एंड दैट्स इट। और उसकी एक मियाद थी, वो हमेशा के लिए नहीं थी, वो 2 साल में खत्म हो जाना था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कवरेज। देखिए अभी शिज़ा साहिबा बात बता रही है, मैं उनको शायद क्लैरिटी नहीं होगी या शायद समझना नहीं चाहती, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक है CCTV एक ऑफिशियल या एक ऐसा होता है जो कि वहां पे स्टैटिक होता है। ठीक है, एक होता है सोशल मीडिया में हम मोबाइल का करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन के एक प्रोसेस है, आप उसको लेकर चलते हो कि वेरीफाई करते हो ये कहां से आया, बनाया किसने, किस लिहाज से वो चीजें, उसको नॉर्मली कोर्ट जो है ना उसको नहीं मानता, नॉर्मली कोर्ट उसको नहीं मानता, और उसको ये लोग उसको कहते हैं कि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल मीडिया है, तो वो तो सोशल मीडिया को टेररिज्म कहते हैं। हम कह रहे हैं वो CCTV जो कि आपके इस जगह पे यहाँ लगे हुए, इस CCTV के तो आई ना सर, वो नहीं आई, ये सोशल मीडिया वाली है, ये सोशल मीडिया वाली है, CCTV वाली है। नंबर 2, अब उसमें 2 किस्म के लोग हैं। मैं पहले ब्रेक ले लूं सर, फिर नहीं, मुझे बात खत्म कर लीजिए। उसमें 2 किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक वो लोग जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं, जिसमें टेलोन न्यूज जिस जमाने में होता था, टेलोन न्यूज ने कहा था, उनका एक रिपोर्टर था लाहौर से। चलें सर पहले ब्रेक को कहा जा रहा है, फिर क्योंकि लाइव है लेते हैं सर ब्रेक नाज़रीन, तो इसके बाद वापस आएंगे तो फिर मामला जाएगा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान किस हद तक है, बात करेंगे ब्रेक के बाद।